Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मेरा नाम वजाहत हुसैन है। मेरी उम्र 26 साल है। सब लोग मुझे वज्जी वज्जी कहते हैं। मैं BA पास हूँ। वैसे तो मैं बहुत नॉर्मल हूँ, जैसा कि होना चाहिए, लेकिन मेरे दोस्त और मोहल्ले वाले समझते हैं कि मैं ख्वाजा सिरा हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ मुझ में थोड़ी सी नज़ाकत थी, पर इसमें मेरा क्या कसूर है। मेरी एक छोटी सी फैमिली थी। मेरा भाई सबात हुसैन, मैं, मेरी वालिदा। भाईजान की शादी हो गई, हम 3 से 4 हो गए और फिर 4 से 5। बहुत प्यारी फैमिली थी हमारी। एक दूसरे से हम बहुत प्यार करते थे। टूटू मेरी जान था, मैं उससे बहुत प्यार करता था। अम्मा और भाई के बगैर मैं अधूरा था। भाभी हमारा बहुत ख्याल रखती थी, दिन रात हमारी खिदमत करती, हमारी हर एक ख्वाहिश को पूरा करती थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बस एक परेशानी थी, हमारी आमदनी कम थी। भाई 10-12 हज़ार रुपये तनख्वाह पे काम करते और मैं 8,000 रुपये। महंगाई आसमान से बातें कर रही थी। अम्मा समझने की कोशिश करें। बस मैंने कह दिया तो कह दिया, क्या कमी है। मिलजुल कर घर चल रहा है, गुजारा हो रहा है। फिर अम्मा कल कला को बच्ची की शादी भी कर देंगे, तो मैं धूमधाम से बच्ची की शादी करना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें फजूल खर्चे करने नहीं दूंगी। घर की मरम्मत के लिए भी पैसा चाहिए या नहीं? हाँ, इसे महल बनवा दे। अम्मा टीटू बड़ा हो रहा है, उसकी अच्छी तालीम के लिए काफी पैसा चाहिए। अब मैं यहाँ रहकर तो उसकी अच्छी तालीम नहीं दिलवा सकता ना। अच्छा, तो तूने बाहर जाने का फैसला कर लिया है? जी, मेरा वीजा भी आ गया है। तो मुझसे इजाजत लेने की क्या जरूरत है? आपकी इजाजत भी तो जरूरी है। सबिया राजी है? मैं उसको मना लूंगा। भैया, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। भाईजान पैसा कमाने के लिए बाहर मुल्क जाना चाहते थे। मैं और अम्मा उसके मुखालिफ थे। अच्छा खासा गुजर हो रहा था। हाँ, टूटू की तालीम की वजह से मैं भी फिक्रमंद था, मगर मुझे एक उम्मीद थी। टूटू की अच्छी तालीम के लिए अच्छे ग्रामर स्कूल, जाहिर है कम से कम 8-10 हज़ार रुपये का खर्चा तो होगा ही, और इधर उधर के अलग अखराजात। फिर भी मुझे एक उम्मीद थी कि भाभी भाईजान को रोक लेंगी। ऐसे रो रही हो जैसे हमेशा के लिए मैं जा रहा हूँ। साल साल के बाद आऊंगा। साल ऐसे गुजर जाता है। अब टूटू को देखें आप, 10 साल का होने वाला है। मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। पहले मैं जाऊंगा, उसके बाद हालत देखकर शायद मैं तुम्हें बुला लूं। नहीं, फिर आप भी नहीं जा रहे।
मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। अरे भाई, हजारों बल्कि लाखों लोग अपने बीवी बच्चों के मुस्तकबिल के लिए रोज जाते हैं। आपका मुझसे दिल भर गया है ना? पागल हो गई हो क्या? ये सब किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ मैं। मुझे पैसा नहीं, शौहर चाहिए। भाई टूटू का सोचो, उसके फ्यूचर के क्या होगा? मैं भी यहाँ पर नौकरी कर लेती हूँ, हम मिलके अपना घर चलाएंगे। यार फिर घर कौन संभालेगा? मैं नौकरी के साथ साथ घर भी संभाल लूंगी। औरत जात को समझाना कितना मुश्किल काम है। तुम औरतें दिमाग की जगह दिल से क्यों सोचते हो? वो इसलिए क्योंकि जिसे हम चाहते हैं उसे दिल से चाहते हैं। ठीक है, तुम यही चाहती हो ना कि टूटू हमारी तरह जिंदगी भर टके टके के लिए तरसता रहे? तो ठीक है, मैं नहीं जाता। खाना लगाऊं? वैसे तुम्हें टूटू से बिल्कुल मोहब्बत नहीं है ना? देखिए, मुझे आपसे और आपके तमाम रिश्तों से बहुत मोहब्बत है। एक बात मेरी याद रखिएगा, औरत अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलती। मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं नहीं जाऊंगा। तो ठीक है ना? हम सबों के समझाने के बावजूद भी भाई सऊदीया चले गए। वक्त बहुत तेजी से गुजरता है, पहले दिन, फिर हफ्ता, फिर महीना। टूटू मेरे साथ सोता था। भाभी उसी तरह हम लोगों का ख्याल रखती थी जैसे पहले रखती थी। भाई के बगैर भी घर में रौनक थी, हल्ला गुल्ला था, मौज मस्ती थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर कहीं कोई गड़बड़ थी। अगर गड़बड़ थी तो दोस्तों ने ऐसा क्यों किया? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर कहीं कोई गड़बड़ थी। अगर गड़बड़ थी तो दोस्तों ने ऐसा क्यों किया? अरे आइए आइए, बड़े दिन बाद दर्शन करवाए। कहाँ थे? वो भाईजान चले गए ना, तो घर का काम काज करना पड़ रहा है। अबे तो तू क्या रोटियां पकाते है? अरे नहीं यार, मेरे भाई की चांदनी है। चांदनी आजकल 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है। नहीं यार, वैसे वजाहत अपना ऐसा नहीं है। ठीक है, और सुना, सब मजे में है ना? मजा? कैसा मजा? यार दोस्तों से छुपाने की नहीं होती, खुलकर बता, सब टाइट है ना? पता है यार। क्या बताऊं? यार तुझसे जरा खुल के बात कर। ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? देख बाजी, माइंड मत करना। आजकल तेरी भाभी भाभी? भाभी क्या? देख, वादा करके तू माइंड नहीं करेगा। हाँ वादा? तेरी भाभी है बड़ी। तुम दोनों बहुत गंदी सोच के मालिक हो, इसलिए मैं तुम लोगों से नहीं मिलता। पता नहीं क्यों उस दिन मेरे जहन में भाभी के लिए गलत ख्यालात आए। मैंने तौबा की, अल्लाह से माफी मांगी और इत्तेफाक देखी, मैं भाभी के रूम के पास से किसी काम से गुजर रहा था तो वो किसी से हंस हंस के बातें कर रही थी। भाई से बात कर रही है। जाहिर है इतनी रात को हंस हंस के जिस तरह से बातें कर रही थी, अपने शोहर से ही कर सकती थी। फिर फोन पर बात करना उनका मामूल बन गया। सो जाओ यार। चाचू नींद नहीं आ रही, सुबह स्कूल भी तो नहीं जाना। मुझे तो नींद आ रही है, सुबह ऑफिस भी जाना है। चाचू अच्छा एक काम करो, तुम्हारी अम्मी तुम्हारे अब्बू से बात कर रही है, उनकी कॉल आई है। अब्बू की
किसी कॉल आई है? जी। ये क्या बदतमीजी है? मुझे अब्बू से बात करनी है। तुम्हारे अब्बू की कॉल नहीं है। किसकी कॉल है? किसी की भी कॉल हो तो बदतमीजी मत करो, निकलो यहाँ से, जाओ बाहर जाओ। उस रात मुझे पता चला कि भाभी भाईजान से नहीं किसी और से बातें कर रही है। वो कौन था कोई नहीं जानता। शायद भाभी अपने किसी रिश्तेदार से बातें कर रही थी, लेकिन मेरे जहन में शक पैदा हो गया था। मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से समझाया, लेकिन भाभी हर वक्त किसी न किसी से फोन पे बातें करती रहती। मैंने कई बार उनकी गुफ्तगू सुनने की भी कोशिश की, मगर मैं नाकाम रहा। और अब तो भाभी कभी कभी दिन में गायब रहने लगी। पूछने पर कहती मैं बैंक गई थी, लेकिन मेरे जहन में अजीब व गरीब कहानियां चल रही थी। अम्मा, भाभी दिन भर किसी से बातें करती रहती हैं। तो किसी से बातें करती रहती हैं। तुझे इससे क्या? तू औरतों की तरह भाभी की कंसुइयां क्यों लेता रहता है? माँ, मैं कैसे बताऊं? क्या बताना चाह रहा है तू? अम्मा, भाभी अक्सर कहीं जाती हैं। तो अल्लाह, रोज रोज मैं। तू दुल्हन पे शक कर रहा है? जी। बेगैरत है ना, आखिर अपनी भाभी पे शक करता है ना तेरे अंदर बुरी औरत की बदलू नालत? मगर अम्मा, खबरदार, आइंदा तूने ऐसे सोचा तो घर से निकाल दूंगी, समझा? मेरी बात सुनने समझने को कोई भी तैयार नहीं था। उस दिन अम्मा ने जिंदगी में पहली बार मुझे थप्पड़ मारा। मुझे, क्योंकि अम्मा को अपनी बहू पर मुकम्मल एतमाद था, लेकिन मेरे अंदर शक जन्म ले चुका था। भाभी आखिर बन सवर के कहां जाती थी? उस दिन मैंने भाभी का पीछा भी किया था। भाभी सचमुच बैंक गई थी। मैंने खुद को खूब लानत मलामत किया कि मैं वाकई गलत सोच रहा था, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में अब भी गर्दिश कर रहा था। वो ये कि भाभी रोज रोज बैंक क्यों जाती है, क्या करने जाती है? आजकल तू बड़े ऑफिस के टुल्ले मार रहा है। क्या फायदा, टुल्ले ही मार सकता है, कुछ करना करना इसके बस की बात नहीं है। क्या मतलब है तुम लोगों का? अबे यार, ये तो गामड़ का गामड़ ही रहा। मर्द का बच्चा कब बनेगा? मर्द का बच्चा होता तो... मैंने कहा था ना, ऐसी बातें नहीं करना। अबे तो तू और किस किस के मुंह बंद करेगा? जैसे आजकल तेरी भाभी किसी मर्द के साथ गाड़ी में बैठ के लॉन्ग ड्राइव पे जाती हैं। रोमांटिक गाने भी सुनती होगी फिर। छोड़ यार, ये माइंड कर रहा है। अबे इसकी तो गैरत ही सो गई है। अबे इसकी गैरत नहीं, इसकी तो जान से मार दूंगा मैं तुमको। कॉलर छोड़।
अबे कॉलर पकड़ने तो उसके जाके पकड़ जो तेरी भाभी को है ना लॉन्ग ड्राइव पे लेकर गए। मार दूंगा, जान दूंगा। मेरी भाभी ऐसी नहीं थी। मेरे दोस्त मोहल्ले वाले सब झूठे थे। ये ठीक है कि मेरी भाभी हफ्ते में 3-4 दिन गायब रहती थी, ये बात मुझे भी बुरी लगती थी। मेरी मर्दानगी भी जोश खाती थी, मगर मेरी भाभी ऐसी नहीं थी। लेकिन उस रात जब मैं ऑफिस से घर पहुंचा तो मेरे घर में कोहराम सबिया आपकी बेटी है? हाँ जी, बेटी समझे, बहू भी बेटी होती है। क्या हुआ दुल्हन को? मर्डर हो गया जी आपकी बहू का। हाँ? किसने किया मर्डर? ये तो अभी बताना बहुत मुश्किल है। तफ्तीश हो रही है अम्मा जी, फिक्र ना करें। लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। क्या हुआ दादी? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। भाईजान को मैंने भाभी के मर्डर की खबर दी। भाई उसी रात घर आ गए। तू रो रो के हलकान हो गया था। अम्मा को बार बार बेहोशी के दौरे पड़ रहे थे। देखते ही देखते हमारा घर वीरान हो गया। हमारी हंसती बसती फैमिली पर गम का पहाड़ टूट गया। उस दिन पुलिस भाभी की लाश हमारे हवाले देकर चली गई। हमने रात के अंधेरे में ही भाभी को दफना दिया। मेरी खुद की हालत बहुत नाजुक हो गई थी। टूटू की हालत भी बहुत खराब थी। भाभी जैसी भी थी, टूटू की तो मां थी। अगले दिन पुलिस तफ्तीश के लिए आई। सुभाष साहब जी। सबिया आपकी वाइफ थी? जी। कितना अरसा हो गया आपकी शादी को? तकरीबन 10 साल हो गए। आप मुल्क से बाहर कब से हैं? यही कोई 1.5-2 साल। मकतूला के साथ आपके ताल्लुकात कैसे थे? बहुत अच्छे, बहुत ही प्यार करने वाली बीवी थी। बस उसी प्यार ने मरवा दिया उसे। आपको पता है कि उस दिन आपकी वाइफ के साथ साथ उस कमरे में 2 मर्डर हुए थे? जी हाँ, जिसका दूसरा मर्डर हुआ था, क्या नाम था उसका? सर नासिर हुसैन। नासिर हुसैन को तो आप जानते हो? नासिर? मैं किसी नासिर हुसैन को नहीं जानता। आपको तो पता होगा वजह साहब। नहीं सर, मैं तो ऑफिस गया हुआ था। ऑफिस? किसके ऑफिस? सर अपने ऑफिस। हाँ, नासिर हुसैन तो सबिया का कजन था। गालिबन नासिर हुसैन और सबिया की मम्मी भी हुई थी, जो बाद में खत्म हो गई। कातिल या तो बहुत ही होशियार है या बहुत बेवकूफ। उसको ये नहीं पता कि पुलिस से बचना बहुत मुश्किल काम है। आप लोग चाय लेंगे? नो थैंक यू। सुभाष साहब, बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला और मकतूल के दरमियान नाजायज अमल हुआ था। दोनों की लाशें बड़ी काबिल एतराज हालत में मिली। बस सर बस, मुझे कातिल चाहिए। मकतूल नासिर हुसैन के घर वालों से तफ्तीश हो रही है और मजीद तफ्तीश के लिए हम फिर हाजिर होंगे। आप अच्छी तरह सोच लें, किसी पर आपको शक हो तो बताइएगा, हम तफ्तीश का बकायदा आगाज करेंगे।